गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन। और स्पेशली जो हमारा टॉपिक बेस्ड रहेगा ओपेरॉन मॉडल, या जिसको हम लैक ओपेरॉन मॉडल भी उसका एग्जांपल है, उसमें उसको हम अध्ययन करेंगे। ओपेरॉन क्या है? अरेंजमेंट है, जीन का अरेंजमेंट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में डिफरेंट जीन कैसे अपना सहायता करते हैं, कैसे उनका रेगुलेशन होता है, उसको हम ओपेरॉन कहते हैं। अब हम कई बार ये सोचते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो हमें ये सोचने पे इसके बाद हमें ये सोच एक हमारे दिमाग में आ सकती है कि क्या हर समय सेल में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, हर टाइम प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, या प्रोटीन सिंथेसिस रुक रहा है? कौन प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, कौन उसको रिप्रेस कर रहा है? तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है, हमारे घर में सब चीज होता है, लाइट है, जो भी हमारी डेली जरूरत की चीजें होती हैं वो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, लेकिन जब हमको किसी चीज की जरूरत होती है तभी हम उन चीजों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सेल में भी, सेल की जो मशीनरी है उसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन तभी होता है जब उसकी जरूरत होती है या उसका सबस्ट्रेट वहां मौजूद होता है। तो ओपेरॉन क्या है? फिर एक दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि कितने जीन एक प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम जीन, बेसिकली ओपेरॉन के अकॉर्डिंग दो टाइप के जीन होते हैं, कंट्रोलर और स्ट्रक्चर। कंट्रोलर जीन मींस जो एमआरएनए जो सिंथेसिस है, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना है उसको कोड करते हैं, मींस उसका सिंथेसाइज करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोलर जीन होते हैं। और जो एक्चुअल जो एमआरएनए जो पार्ट है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने में हेल्प करेगा, वो स्ट्रक्चर जीन होते हैं। तो जो हमारे कंट्रोलर जीन होते हैं जो कंट्रोल करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसक्रिप्शन में बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है, अनुलेखन है, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, या हम एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए बनता है, या हम सीधा कह सकते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है। तो उनको जो कंट्रोल करता है वो रेगुलेटर जीन, जिसको हम आई द्वारा इंड्यूस करते हैं। आई मींस जो इसको रिप्रेस करेगा, रोकेगा, और प्रमोटर इनहिबिट करेगा, रोकेगा। प्रमोटर जीन जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ऑपरेटर जीन जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, और स्ट्रक्चर जीन जिसमें एक्चुअल वो जीन मौजूद होते हैं जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड को बनाएंगे, एंजाइम को बनाएंगे या प्रोटीन को बनाएंगे। तो ओपेरॉन को हम समझ चुके हैं कि ओपेरॉन क्या है, अरेंजमेंट है। जीन मींस कंट्रोलर जीन और स्ट्रक्चर जीन का अरेंजमेंट है। अब इसके बाद एक है लैक ओपेरॉन। लैक मींस लैक्टोज। लैक्टोज जो शुगर होती है, डाइसैकेराइड होती है, एक ग्लूकोज जो कि मोनोसैकेराइड है, और एक गैलेक्टोज जो एक दूसरा मोनोसैकेराइड है। इन दोनों मोनोसैकेराइड से जो एक डाइसैकेराइड शुगर बनती है, शर्करा बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। तो लैक ओपेरॉन बैक्टीरिया में, स्पेशली बैक्टीरिया में, इकोलाई में, मींस सबस्ट्रेट है। लैक्टोज बेस्ड ओपेरॉन सिस्टम है, जिसमें जो है लैक्टोज क्या करता है, इंड्यूस। लैक्टोज की प्रेजेंस और अब्सेंस में जो है प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है, खत्म होती है, बंद होती है, या रुक जाती है। ये हम कह सकते हैं जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है, उसको हम लैक ओपेरॉन कहते हैं, लैक्टोज बेस्ड ओपेरॉन सिस्टम। ये कहां जैकब और मोनार्ड ने ऑपरेट ये सिस्टम दिया था, इसके लिए 1965 में नोबेल प्राइज भी इनको मिला है। बैक्टीरिया की सेल में दिया है, इकोलाई में, पर बेसिक जो इसका फंक्शन है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में इसके बेसिक जो फंक्शन है वो यूज होते हैं। तो इसको समझने के लिए एक आउटलाइन है कि जो रेगुलेटर जीन जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, प्रमोटर जीन जो पी, और ऑपरेटर जीन जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। और ये तीन जीन हैं, जब प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो ऑन है, मींस ऑन मोड में जब चल रही होगी, ये तीन जेड जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, जो क्या करता है, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, लैक्टोज मींस लैक ओपेरॉन में या लैक्टोज के ब्रेक डाउन में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। और
एक ट्रांस एसिलिटेज एंजाइम है और एक परमेज एंजाइम है। परमेज का संबंध परमेबिलिटी से है, सेल की परमेबिलिटी से, मींस सेल के बाहर अंदर बाहर जो भी चीजें जाती हैं परमेबल है, किसको परमेबल करना किसको नहीं, वो एंजाइम पे डिपेंड करता है। इसकी अब्सेंस और प्रेजेंस जो है परमेबिलिटी, जिसको हम पारगम्यता बोलते हैं, उसको प्रभावित करती है। दो हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट है कि लैक्टोज हमारे पास अब्सेंट है। लैक्टोज अब्सेंट है तो जो रेगुलेटर जीन आई होगा वो एक रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करेगा और वो रिप्रेसर प्रोटीन या ऑपरेटर जीन पे अटैच हो जाएगा, जिसपे कि आरएनए पॉलीमरेज पहले से प्रोटीन सिंथेसिस की जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको शुरू करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज है तो उससे बाइंड हो जाएगा और उसको ट्रांसक्रिप्शन करने से क्या करेगा, रोक देगा, जब लैक्टोज अब्सेंट है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास, सेकंड जो चीज हो सकती है, सेकंड लैक्टोज प्रेजेंट है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज प्रेजेंट है जो थोड़ा बहुत हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, लैक्टोज को एलोलैक्टोज में बदलता है, इसको इसके फॉर्म को थोड़ा चेंज कर देता है। ये इंड्यूसर है। इंड्यूसर कैसे है, ये हमारी उस रिप्रेसर प्रोटीन से क्या हो जाता है, ये अटैच हो जाएगा और उसको डिफॉर्म कर देगा, उसके फॉर्म को चेंज कर देगा। जैसे इसका फॉर्म चेंज होगा है तो इसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है और ये हमारे ऑपरेटर जीन पे जो आरएनए पॉलीमरेज जहां पे आ रहा है वहां पे अटैच नहीं हो पाता है। जब नहीं हो पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, यहां पे एमआरएनए का सिंथेसिस कर देगा और हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। मींस कुल मिलाकर एलोलैक्टोज की प्रेजेंस में रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, वो अपना काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे लैक्टोज इंपॉर्टेंट है, जो इसका सबस्ट्रेट लैक्टोज है उसके एलोलैक्टोज बनाया। कुछ जीन्स हमारे पास हैं, एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स हैं, बीटा जो जीन है, जेड जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइड, जब ये ऑन होगी मींस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जब आगे प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस होगी, तो उस समय तब हमारे पास ये तीनों जो जीन है जो हमें लैक्टोज के ब्रेक डाउन के लिए चाहिए होती हैं, वो तीनों जीन हमें मिल जाते हैं। तो एक बेसिक लैक ऑपरेंट का क्या है हमारे पास, एक बेसिक एग्जांपल है ऑपरेंट सिस्टम का। के वीडियो में हमने जो ऑपरेंट सिस्टम है या हम उससे ऊपर पढ़े तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, उसमें हमने एक मॉडल जो बनाया ऑपरेंट मॉडल, किस तरह से अरेंजमेंट है जीन्स का, और उसमें जो स्पेशली जो हमने जो फंक्शनिंग देखी वो लैक ऑपरेन, लैक्टोज बेस्ड ऑपरेन की देखी। इसके अलावा भी अदर ऑपरेन है, ट्रिप ऑपरेन है, बट लैक ऑपरेन हमें एक बेसिक आइडिया दे देता है कि किस तरह से कंट्रोलिंग होती है जीन की प्रोटीन सिंथेसिस की सेल में। जो बैक्टीरिया में देखा हमने, ई कोलाई में, बट ये बेसिकली देखे इसको तो बेसिक जो इसके करैक्टर्स हैं, इसकी जो फंक्शनिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसी ही तरह से अदर ऑपरेन है और अदर अलग अलग तरीके से जो है जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेट होता है। मींस हमें ये नियमन करना है कि कब जीन एक्सप्रेशन हो, मींस प्रोटीन सिंथेसिस हो, और कब प्रोटीन सिंथेसिस रुके। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बायोलॉजी विद राहुल मेहर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर